ये बात कुछ साल पहले की है, जब मेरे हस्बैंड के दोस्त ने मेरी ऐसी हालत की कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे हस्बैंड उस वक्त दुबई में जॉब कर रहे थे, महीना भर नहीं आते थे। उनका बचपन का दोस्त हमज़ा हमारे शहर में ही रहता था। मेरे हस्बैंड ने मुझे उसके साथ मिलवाया था और उसे बार बार कहा था, हमज़ा, अगर जर्निश को कोई ज़रूरत पड़े, बच्चे की देखभाल में मदद चाहिए, मार्केट से सामान लाना हो या घर में कोई छोटा मोटा काम हो, तो तू ज़रूर मदद करना। हमज़ा बहुत अच्छा इंसान लगता था। ज़रूरत पड़ने पर वो बिना सोचे आ जाता, सामान पहुंचा देता, कभी लाइट का कनेक्शन ठीक कर देता, तो कभी बच्चे को टॉय ला देता। मेरा नाम जर्निश है। मेरी उम्र उस वक्त 28 साल थी और मेरा एक छोटा सा बेटा था अयान, 3 साल का। मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आज भी मेरी रातों की नींद हराम कर देती है। एक रात की बात है, बाहर भयंकर स्टॉर्म आया हुआ था। बिजली कड़क रही थी और बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि लग रहा था छत फट जाएगी। अचानक पूरे मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी चली गई और घर में अंधेरा छा गया। अयान ऊपर वाले कमरे में सो चुका था, लेकिन मैं नीचे अकेली बैठी कांप रही थी। हर बिजली की चमक पर दिल धड़क जाता, हर जोर की आवाज पर जिस्म सहम जाता। मैंने फ़ोन उठाया और बिना एक पल सोचे हमज़ा को कॉल कर दी। हमज़ा, मैं बहुत डर रही हूँ, बिजली चली गई है, तूफ़ान बहुत तेज़ है, तुम आ सकते हो क्या? उसकी आवाज़ सुनते ही जैसे कुछ राहत मिली। बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ जर्निश, डरो मत। दरवाजे की बेल बजी तो मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। हमज़ा पूरी तरह भीग चुका था, बालों से पानी टपक रहा था और शर्ट जिस्म से चिपक गई थी। मैंने फ़ौरन टॉवल दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, तुम्हें देखकर तो लग रहा है मैं ही डरा हुआ हूँ। वो अंदर आया, मैंने कैंडल जलाई। हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ दिख रहा था। हम दोनों सोफा पर बैठ गए। अयान ऊपर सो रहा था, दरवाज़ा बंद था। घर में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और हमारी सांसें। हमज़ा ने धीरे से कहा, डरो मत जर्निश, मैं हूं ना, तूफान रुक जाएगा। मैंने सर हिलाया, लेकिन मेरी सांसें अभी भी तेज थीं। वो थोड़ा और करीब सरक आया। जब जोर की बिजली कड़की तो मैं सहम गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ पर रख दिया। बस बस, हो गया, देखो मैं पास हूं। उसके हाथ की गर्मी मेरे पूरे जिस्म में फैल गई। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मुझे लग रहा था वो सुन रहा होगा। उसकी फिंगर्स मेरी उंगलियों से हल्के से छू रही थी। मैंने आंखें झुका लीं। हमज़ा धीरे से बोला, जर्निश, तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए था। तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे तुम्हारी देखभाल का जिम्मा दिया था, लेकिन आज लग रहा है मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। मैं चुप रही, बस होठ काटती रही। कमरे में सिर्फ कैंडल की लौ हिल रही थी। उसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। मैं जानती थी वो क्या कह रहा है। मेरा भी दिल उसी की तरफ खिंच रहा था। हस्बैंड दूर थे, महीनों से घर नहीं आए थे। अकेलापन, डर, सब कुछ मिलकर मुझे कमज़ोर कर रहा था। वो और पास आया। अब हमारे बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मैंने पलकें बंद कर लीं। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। अगर डर लगे तो मुझे पकड़ लो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने आप को उसके करीब होने दिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से हल्के से सरक रही थीं। मेरी सांसें और तेज हो गईं। मैंने धीरे से कहा, हमज़ा, ये ठीक नहीं है। उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं जानता हूँ जर्निश, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। बस एक बार कह दो कि रुक जाऊं, वरना मैं अब रुकने वाला नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। दिल कह रहा था रुक जाओ, लेकिन जिस्म कह रहा था मत रुको। उसकी सांसें मेरी सांसों से मिल रही थीं। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया। उसने मेरी कलाई थाम ली। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे से कहा, जर्निश, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने बस इतना कहा, जो होना है होने दो। उस पल उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के और करीब कर लिया। मैंने अपने होठ दबा लिए। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर निकल आएगा। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर जा पहुंची। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे रोकने के लिए, लेकिन वो दूर नहीं हुआ, बल्कि और पास आ गया। ठीक उसी पल मेरा फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर हस्बैंड का नाम चमक रहा था। मैं जैसे बिजली के झटके से हट गई। हमज़ा भी पीछे हट गया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। फ़ोन अभी भी बज रहा था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो? हस्बैंड की आवाज़ आई। जर्निश, तुम ठीक हो? वहाँ तूफ़ान बहुत तेज़ है ना? अयान कैसा है? मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ, हमज़ा आया हुआ है, मदद कर रहा है। हस्बैंड ने राहत की सांस ली।
अच्छा, हमजा को थैंक यू बोलना, मैं जल्दी आऊँगा। कॉल कटते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हमजा ने सर झुका लिया। मैं रोने लगी। ये हमने क्या किया हमजा? ये गलत है। मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मैं कैसे? हमजा की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, जरनिश, मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे हस्बैंड ने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने। हम दोनों देर तक चुप रहे। बारिश अब थम चुकी थी, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई थी। हमजा उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते उसने बस इतना कहा, मैं अब कभी अकेले नहीं आऊंगा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। वो चला गया। दरवाज़ा बंद करके फर्श पर बैठ गई और रोती रही। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार वो पल याद आ रहा था। मैंने अपने हस्बैंड का ट्रस्ट तोड़ा था। एक पल की कमजोरी ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। अगले कई दिनों तक हमजा की कॉल आती रही, लेकिन मैंने नहीं उठाई। जब हस्बैंड वापस आए तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी। हमजा भी कभी नहीं आया। कभी कभी मोहल्ले में मिल जाते तो दोनों सर झुका लेते। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो शर्म से सर नीचा हो जाता है। मैं अपने हस्बैंड से कभी नज़र नहीं मिला पाती। बिना गिल्ट महसूस किए हमजा भी आज तक इस गलती पर पछताता है। सबक यही है, शादी का रिश्ता सिर्फ कागज़ों का नहीं, ट्रस्ट का होता है। एक पल का लालच, एक पल की कमजोरी पूरे खानदान को तोड़ सकती है। चाहे कितना भी अकेलापन हो, कितना भी डर हो, अपने साथी का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो हमने किया वो गलत था, और इस गलती की सज़ा हम दोनों आज भी भुगत रहे हैं। दिल में छिपा पछतावा, रातों की बेचैनी और कभी न मिटने वाला गम। काश हम उस रात रुक जाते, काश हम अपने आप को रोक पाते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।